आज जो आपने सवाल किया है, बड़ा जबरदस्त सवाल किया है। वो दौड़ा-दौड़ा कर लाठी से मारना, आँसू गैस का गोला छोड़ना। इलेक्शन और इलेक्शन में कुछ समझ में आता होगा आपको? व्हाट इज सिलेक्शन? सिलेक्शन क्या है? कम से कम 20 लाख का टर्नओवर होता है एक वार्ड में। अपनी ही बात से मुकर जाना, अपनी क्राइटेरिया को निरस्त करना। जो बहाली का प्रक्रिया है, पहले उसको समझना पड़ेगा और उसको समझने के बाद तब आपको समझ में आएगा कि हमको क्यों फिर से रखा जाए या परमानेंट किया जाए। पहले इस चीज़ को समझिए कि जब हम लोगों को ये कहा गया था कि भई आप लोग बेरोज़गार, जो लोग शिक्षित बेरोज़गार हैं, मैट्रिक के क्राइटेरिया रखा गया और प्रोस्पेक्टस बाज़ाब्ता सरकार के तरफ से, सचिवालय के तरफ से निकाला गया था। जिस प्रोस्पेक्टस को आम नहीं किया गया, लेकिन कुछ वार्ड सचिव के पास वो प्रोस्पेक्टस हाथ लगा। उसमें साफ-साफ दर्शाया गया था कि कम से कम मैट्रिक पास, यानी कि एक क्राइटेरिया हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि आपको 2 साल के लिए रखा जाएगा। तीसरा पॉइंट खूब गौर से सुनते जाइएगा। उसके बाद ये चीज़ करने के बाद हम लोगों को सिलेक्ट किया गया, सिलेक्शन नहीं किया गया। तीसरा पॉइंट, सिलेक्शन और सिलेक्ट में दोनों में अंतर होता है। हम लोगों को सिलेक्शन नहीं दिया गया था, इलेक्शन नहीं किया गया था हमारे लिए, तो हम सिलेक्ट हुए थे। तीसरा पॉइंट, जब हम सिलेक्ट हुए फिर हमारी प्रक्रिया पूरी। सिलेक्ट किस आधार पे हुए थे? सिलेक्ट हमारा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लिया गया, हमको आचरण आचरण सर्टिफिकेट हमसे लिया गया कि हमारा समाज में या इसमें क्या व्यवहार है, वो लिया गया। फिर सर्टिफिकेट लिया गया, इस आधार पर हमको बहाल किया गया और बहाल किया गया। अब ये बताइए, इस प्रक्रिया के तहत जब हमको बहाल किया गया और उसके बाद हमको माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन श्री नीतीश कुमार जी एक्सटेंशन दिए 4 वर्ष का, 4 वर्ष का दिए। तो हम तो फिर अगले सेशन में भी बने रह सकते थे, क्योंकि 2 साल हुआ था और 2 साल और बाकी था। उसके बाद 2 साल और, तो 6 साल हो गया। तो अगले वित्तीय वर्ष में भी हम लोग ही एक्सटेंशन में जा रहे थे। लेकिन इसी बीच एक चिट्ठी सचिवालय द्वारा निकाला जाता है 13/12/2022 को, कि 21 को कि साहब आप अब नहीं रहे, की जगह दूसरा अब इलेक्शन के द्वारा लाया जाएगा। तो अपनी ही बात से मुकर जाना, अपनी क्राइटेरिया को निरस्त करना। सरकार ने अभी तक जो भी किया है, अपने ही किए को निरस्त किया है। हमारी मांग सिर्फ यही है कि जो आपने पूर्व में कहा था, प्रथम बार में कहा था, आप उस पर खड़े उतरिए, हम अपने आप परमानेंट हो जाएंगे। इसमें नया कुछ तो हम लोग जोड़ नहीं रहे हैं। सरकार की जो प्रक्रिया थी, जिस पर प्रकोप जो है सम्राट चौधरी जी का पड़ा, उस प्रकोप को हटा दीजिए और प्रक्रिया को फिर से जस का तस कर दीजिए। हम लोग फिर से वार्ड सचिव हैं। और क्यों ना हो, सवाल ये भी होता है कि क्यों ना हो, हमने 4 साल आपको दिया और बड़ी मेहनत की, ड्रीम प्रोजेक्ट को एक ड्रीम नहीं रहने दिया, पटल पे, देश दुनिया के पटल पे हमने इसको दिखाया करके कि हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहे वो देखिए धरातल पर दिख रहा है और वो चीज़ हमने करके दिखाया। तो फिर हमको क्यों ना रखा जाए। कई वार्डों में देखा फिर से वहाँ पंचायत वार्ड सचिव का चुनाव हो रहा है। देखिए, वार्ड सचिव का चुनाव हो रहा है, ये तो सचिवालय से निकला हुआ जो चिट्ठी था उसके आधार पर किया गया है। लेकिन यही तो हमारी मांग है कि ये किस आधार पर है, कम से कम वो तो बताया जाए। आप लोग मांग करते हैं स्थायी होने का, और जो लोग बने हैं फिर प्रेजेंट में वार्ड सचिव, वो लोग भी कल आके धरना पे बैठेगा, भाई हमको क्यों बना दिया। देखिए, अब आप इस चीज़ को समझिए, इनकी सोच को समझिए, आप ही थोड़ा सा विवेक दौड़ाइएगा, आपको भी समझ में आएगा कि बताया जाए कि जब हम लोगों को वार्ड सचिव बनाया गया, उस समय जो क्राइटेरिया रखा गया और अब जो वार्ड सचिव बनाने की प्रक्रिया डाली गई है कि वोट डालें, वार्ड सचिव चुनें। आप बताइए, वित्तीय लेन-देन के लिए, जो वित्तीय लेन-देन है ना, लमसम एक वार्ड में कम से कम
एक 5 साल के सेशन में प्रत्येक ईयर जो है कम से कम 20 लाख का टर्नओवर होता है एक वार्ड में, कम से कम सिर्फ 7 निश्चय में हम आपको बता रहे हैं। अब इसको गुना कीजिए 5 साल से कम 1 करोड़ 5 साल की अवधि में 1 करोड़ रुपया वार्ड में खर्च अगर हो जाता है, 50 लाख 20 लाख 5 लाख। अगर एक अनपढ़ गवार, इलेक्शन का मतलब क्या होता है, अनपढ़ गवार अंगूठा छाप भी आ सकता है। क्या आप वित्तीय लेन देन, जो सरकार का वित्तीय लेन देन है, उसको किसी अनपढ़ गवार के हाथ में देना चाह रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या आप सरकार में रहकर सरकार के तंत्र को उदासीन बनाना चाह रहे हैं? क्या बंटाधार करवाना चाह रहे हैं? क्या उसमें घालमेल करना चाह रहे हैं? अगर आपकी मानसिकता ये है तो वो भी बता दीजिए। अगर नहीं मानसिक, तब आपने हमको चुना था और सिलेक्ट किया था और प्रक्रिया के तहत हमको बहाल किया था, तो उस समय आपकी मानसिकता साफ थी, चूंकि आपको प्रोजेक्ट को प्रमोट करना था, आगे बढ़ाना था और खुशहाली लाना था, हरियाली लाना था। सात निश्चय में ये सब है ना। सारी हरियाली सफल है आपके वार्ड में? देखिए, खुशहाली हरियाली तो हम लोग जब 4 साल तक काम किए, बहुत अच्छा करके लाए। अब हम लोग ही बदहाली में है तो बाकी खुशहाली में रहे। पिछले पंचवर्षीय में हमने देखा है कई वार्ड सचिव को धमकाया गया, सताया गया, उसको जेल तक भिजवाया गया, ये खुद आंखों से देखे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? उसमें तो आप तो आंख से देखे, हम लोग तो भुगत भोगी हैं, तो बेहतर समझ सकते हैं। वो दौड़ा दौड़ा कर लाठी से मारना, आंसू गैस का गोला छोड़ना, और पीठ पीछे हमारे भाई बैठे हैं, इनके पीठ पीछे नजदीक में ही गोला गिरा, पूरा जलन से शरीर जल रहा था। कितने भाई हमारे शहीद हुए। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का दोष है तो वो सरकार के प्रतिनिधि जो होते हैं उनका, और जो सचिवालय से चिट्ठी निकाल करके और एकदम से वार्ड में द्वेष का भावना फैला दिए। आज जो आपने सवाल किया है, बड़ा जबरदस्त सवाल किया है कि जो लोग अब जो चुन करके आ रहे हैं, क्या वो नहीं विरोध करेंगे? सही बात। तो ये क्या किया आपने? आपने आपस में हमारे भैयारी को क्या किया? तोड़ा, और द्वेष की भावना को इतना प्रज्वलित कर दिया है कि आप भी आज सवाल पूछने पर मजबूर हैं कि आपको अगर अस्थायी कर दिया जाए तो जो लोग चुन करके अभी आए हैं, क्या वो नहीं धरना पर बैठेंगे? क्या वो विरोध नहीं करेंगे? मेरा ये नहीं है क्वेश्चन, आप किससे पूछेंगे? ये क्वेश्चन सरकार से पूछेंगे आप, जिसने ऐसा काम किया है, जिसने इस सेवा को, हमारी सेवा को समाप्त कर दूसरे को बाहर करने का काम किया। इसमें दो बातें आती है। एक तो आप ये बताएं हमको कि हम इस बात का जवाब आपको क्यों दें कि उसका क्या होगा। हम तो अपने बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में सोचेंगे। पहली बात, वो भी यहीं के हैं ना, बिहार के ही ना रहने वाले होंगे। बिहार के सारे लोगों का ठीक है, आप लेके तो नहीं बैठे हैं। इस सरकार को लेना चाहिए, वो जब नहीं ले तो हम क्यों लेंगे? हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे ना, हम दूसरे के बारे में क्यों सोचेंगे? ये सोचना उसका काम। ये क्वेश्चन आप, ये अरे भैया एक मिनट, यह काम आप उससे पूछिएगा, गवर्नमेंट से, कि यदि आपने जो बात कह रही है, आपने जो कहा है कि हम 10 लाख रोजगार 10 साल नौकरी देंगे, तो आप रोजगार देने की बेरोजगार कर रहे हैं। आप 1,22,15,000 को पहले बेरोजगार किए, आप 1,15,000 को दोबारा बेरोजगार करना चाह रहे हैं। तो ये जवाब वो देगा कि वो उससे क्या पूछेगा। अब दूसरा बात, आपने जो इनसे पूछा कि आपको क्यों परमानेंट किया जाए, तो आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, सिलेक्शन और इलेक्शन में कुछ समझ में आता होगा आपको। व्हाट इज सिलेक्शन? सिलेक्शन क्या है? प्रोसेस प्रक्रिया के तहत आगे आते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाएगा, वही सिलेक्शन हुआ। हमारी होगी कि जो सिलेक्टेड होते हैं उनको परमानेंट नौकरी दी जाती है। आपने आज तक सुना है कि सिलेक्टेड को नौकरी न दी गई हो? अभी के दौर में तो बहुत सारे लोग बेरोजगार है, सब पढ़े लिखे आते हैं, तो बहुत सारे वैकेंसी ऐसे है कि उसमें एंट्रांस देना पड़ता है, एंट्रांस देने के एंट्रांस फेस करना पड़ता है, पास होना पड़ता है, इंटरव्यू होता है, फिर जाके जॉब होता है। आप लोग आपने विदाउट एंट्रेंस किसी जॉब के बारे में जानकारी है? आप जानते हैं इसके बारे में? बिहार सरकार की ऐसी भी स्कीम है, विदाउट एंट्रेंस के जॉब हुआ है। आपने शिक्षा मित्र की बहाली सुनी है? सुने हैं, लेकिन कौन सा एंट्रेंस हुआ था? सुने हैं, लेकिन मेरे के बारे में जानते हैं, उसका कोई एंट्रेंस हुआ था? आपने दल बत्ती दल ना, आपने उसके बारे में सुना था? कौन सा एंट्रेंस हुआ था? आपको जानकारी होगी, आप जब पूछ रहे हैं तो जी, डिग्री बेस पे हुआ था। क्या डिग्री होती है उसकी? तो हमारा भी क्वालिफिकेशन है, हमारी भी डिग्री बेस पे ही हमको रखा गया है। वही तो अब चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने। हाँ, तो चेंज किया है तो कहने के वो गलत किया है ना। हमको पहले बहाल किया, जो लोग बाहर काम कर रहे थे वो यहाँ आए इस बेस पर कि चलो नौकरी मिली, हम नौकरी करेंगे। अब वो दिन प्रतिदिन सिस्टम चेंज करता जाए, सिलेक्शन को इलेक्शन में कन्वर्ट कर दे, तो हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उसी हक के लिए अगर नहीं मांगे बैठे हुए हैं।
आप लोग आए कहाँ से है? मुजफ्फरपुर से कब से धरना पे बैठे हैं? 4 तारीख से हैं। कब तक बैठिएगा? अनवरत अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम बैठेंगे। नहीं मांगी गई तब लास्ट क्या कदम होगा आपका? हम लोग आमरण अनशन करेंगे, हम लोग आत्मदाह हर संभव प्रयास करेंगे जिस सरकार मान जाए, और उसको मानना पड़ेगा। ये आपसे वादा किया गया था कि स्थायी कर देंगे। तेजस्वी यादव जी पिछले वर्ष जब हमारे प्रदेश कमेटी की अध्यक्षता में यहाँ धरना जो चल रही थी, तो उसमें तेजस्वी यादव जी आए थे और उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आती। कोई राजनीतिक दल के लोग या कोई प्रशासन यहाँ आए थे क्या? प्रशासनिक लोग आए थे, जिनको मेमोरेंडम लेके गए थे सचिवालय में, सेक्रेटरिएट में वो लोग लेके गए, तो वहां से आदमी आया था। और हम तेजस्वी यादव जी पुनः भी वादा किए हैं, अभी भी कहें तो वो लोग कहते हैं ठीक है, आप धैर्य रखिए, आपका हम काम कर देंगे। हम लोग इसी में। आप सभी वार्ड सचिव ही है? मुजफ्फरपुर जिला पारू प्रखंड से आए हुए। मुजफ्फरपुर जिला पारू प्रखंड से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर जिला बारू। कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर और आई प्रखंड। कहाँ से आए हैं आप? हम मुसहरी ब्लॉक मझौली खेतर पंचायत वार्ड नंबर 2 के पूर्व से। आप लोग इस मुद्दा को काहे जोर शोर से उठा रहे हैं? क्या इससे क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है, क्या स्थायी हो पाएगा यहाँ से आपको? बिल्कुल होगा। हाल निःशुल्क सेवा किए हैं, क्या हमें रोजगार पैसा मानदेय नहीं मिलना चाहिए? हमें क्या काम किए अपने वार्ड में? बहुत सारा काम हुआ है, रोड नल जल योजना का काम हुआ है, सैनिटाइजर बांटने का काम हुआ है, मास्क बांटने का काम हुआ है। जो सरकार के अंतर्गत जो काम आया है वो हम काम किए हैं। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे थे, यहाँ पर लगभग बिहार से आए हुए सभी वार्ड सचिव यहाँ धरना गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। सबका मांग है कहीं ना कहीं जो पूर्व में वार्ड सचिव थे उन लोग को अस्थायी किया जाए, और जिनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया है, इससे पहले जो इन लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया था या थे जो वो गलत तरीके से इस आंदोलन को भ्रमित करने का काम किया था, उसमें निर्दोष सचिव लोग फंस गए थे। उन लोगों के जो ऊपर जो FIR हुआ है, दायर हुआ है, उन लोगों का दायर मुकदमा वापस लिया